हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। तो हम लोग क्लास 8 का जो टॉपिक आपका चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्स तक मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर का। तो चलिए देखते हैं प्रेशर क्या चीज़ होता है। अब देखिए प्रेशर को डिफाइन किया क्या गया है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम परपेंडिकुलरली इस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पे जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा ना, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। उसी को बोलेंगे प्रेशर, ठीक ना। वही लिखा हुआ है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर फोर्स जो आप देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को कहा जाता है प्रेशर। ठीक। अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। और फोर्स बराबर आपको याद होगा, मैंने बताया था। यहाँ पे देखो मैंने mg लिखा है, g क्या है यहाँ पे? m क्या हो गया? मास। m क्या हो गया? मास। और g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ वेट होता है, उस वेट को कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपने तरफ खींचती है जिस एक्सेलरेशन से, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया, mg बाई a। ठीक। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि प्रेशर और एरिया का जो रिलेशनशिप है ना, वो इन्वर्सली है। मतलब P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। देखो दो रिलेशन फिजिक्स में होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जो है वो एरिया का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सीधे सीधे यही रिलेशन है इसका। तो देखिए मैंने वही लिखा है, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे नाइफ हो गया, निडल हो गया, नेल हो गया, नेल टिप हो गया। आप देखते होंगे नाइफ जो होता है उसका एज जो होता है बहुत ही शार्प होता है ना। तो शार्प एज के नाइफ से आप सब्जियां बहुत आसानी से काटते हो, लेकिन अगर उसका उसका एज ब्लंट है तो आप आसानी से उस सब्जियां नहीं काट सकते उससे। क्यों भाई? क्योंकि शार्प एज है, तो एरिया जो है ना, उस एज का एरिया क्या है? कम है। तो आप आसानी से कम फोर्स में ऑब्जेक्ट्स को काट सकते हो, है ना। और अगर मान लो ब्लंटेड एज है तो एरिया क्या है? ज़्यादा है, तो आप आसानी से उसको काट नहीं सकते हो, क्योंकि फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। मान लो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये मार्कर जो आपका है, इस मार्कर का देखिए ये टिप जो है वो क्या है? बहुत ही कम एरिया है इसका, है ना। जबकि इसका जो हेड है, ये जो पीस है, ये जो पार्ट है, इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है ना। तो टिप जो होता है उसका प्रेशर क्या है? बहुत हाई होगा, क्योंकि इसको अगर मैं दबाऊं तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे दबाने पर क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा। उसी तरह से आप निडल देखते होगे, निडल जो होता है उसका जो पॉइंट होता है, उसका जो टिप होता है वो क्या होता है? काफ़ी शार्प होता है ना। तो अगर मान लो उसको आप पर्च करते हो तो बहुत आसानी से पर्च हो जाता है, लेकिन उसी निडल को अगर आप उल्टा करके पर्च करो तो आपको कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एरिया कम है तो प्रेशर हाई लगेगा कम फोर्स में, और एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। फोर्स भी आपका ज़्यादा लगेगा। ओके, यही चीज़ है। तो ये वही है। तो ये जितना भी एग्जांपल आपका देख रहे हो वही है, नाइफ, निडल। और मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे देखो स्कूल बैग, आप इसको अपने स्कूल बैग में कर सकते हो आसानी से।
देखिए क्या कर सकते हो आप, देखिएगा आपके स्कूल बैग में आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये बैग है तो उसका पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें देखिएगा इस टाइप का लगा हुआ रहता है और यहाँ पे एक हुक लगा हुआ रहता है थोड़ा सा। अब आप अपने स्कूल बैग को जो है इस हुक से अगर टांगते हो, अगर आप अपने स्कूल बैग को इस हुक से टांगते हो तो क्या होता है, आपके उंगली पे कुछ ज़्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन जब आप उसको अपने पीठ पे लेते हो, देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर आपने हुक, बैग जो है बैग को अगर आप यहाँ से टांगते हो तो इससे क्या होता है आपका कि इसका एरिया जो है वो कम है, तो प्रेशर क्या लगाएगा, हाई लगाएगा, इफेक्ट ज़्यादा लगेगा आपके हाथों पे। लेकिन अगर आप इसको पीठ पे टांगते हो तो ये पीठ का, आपके पीठ का भी एरिया ज़्यादा और उसका जो बैग जो है ना उसका पीछे का जो हिस्सा होता है उसका भी एरिया ज़्यादा होता है, तो आप अपने पीठ पे उसको आसानी से ले सकते हो। अब जैसे देखते होंगे आप कि जो मज़दूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बोरा वगैरह जो होता है ना, बोरा जो होता है अपने पीठ पे उठाते हैं। पीठ पे उठाने का क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कि पीठ का जो हिस्सा है उनका चौड़ा है थोड़ा, तो पीठ का हिस्सा जब चौड़ा है तो उस पर बोरा जो होता है उसका प्रेशर जो होता है कंपैरेटिवली कम लगता है। लेकिन अगर उसके बंडल को, बोरा को ऐसे पकड़ के उठाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका एरिया जो है कम है। वही बात है यहाँ पे। तो ये वही चीज़ को बताया गया है ना, कि स्कूल बैग हो गया या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग, जैसे आप देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा किसका, बुर्ज खलीफा का, तो क्या है भाई, बड़ा बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, तो क्या होता है देखिएगा उसका जो डिज़ाइनिंग है वो देखिए कुछ इस टाइप का है, बुर्ज खलीफा का डिज़ाइनिंग है ना। तो देख रहे हैं ये बेस उसका क्या है, बड़ा है, तो बेस अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका प्रेशर जो है अर्थ पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है, सरफेस पे प्रेशर कम लग रहा है ना। उसी तरह से टायर, ट्रक का टायर आप देखते होंगे, ट्रक का जो टायर होता है वो भी क्या होता है, डबल डबल टायर लगा हुआ रहता है। या फिर ट्रैक्टर का सबसे अच्छा आप देखो, ट्रैक्टर का टायर, तो ट्रैक्टर के टायर में क्या मिलेगा आपको, देखते हैं उसका जो पिछला वाला जो हिस्सा होता है, ट्रैक्टर का जो पिछला टायर होता है काफ़ी काफ़ी चौड़ा होता है ना। तो क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर जो मिट्टी पे लगता है ना तो बहुत कम लगता है, जिससे वो फंस नहीं सकता है ना। या फिर आप देखते होंगे बरसात के दिनों में जो आपका जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर का जो टायर होता है उसमें देखिएगा लोहे का एक केज लगा दिया जाता है, ऐसे करके केज लगा दिया जाता है टायर के। ऐसा क्यों किया जाता है, केज जो होता है इससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो केज का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, वो फंसेगा नहीं, कीचड़ में फंसेगा नहीं, वो आसानी से कीचड़ से बाहर निकल जाएगा। या फिर आप देखते होंगे हाथी जो होता है उसका पैर जो होता है काफ़ी चौड़ा चौड़ा पैर होता है, हाथी का होता है ना चौड़ा पैर। तो ऐसा क्या होता है देखिएगा आप, हाथी जो है दलदली एरिया में बहुत आसानी से पास कर जाएगा। लेकिन जो जानवर जिसका पैर जो होता है वो काफ़ी शार्प है, जैसे हिरन हो गई या फिर और भी कोई जानवर हो गया, वो फंस सकता है क्योंकि उसका पैर का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। जबकि हाथी के पैर का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एसआई यूनिट का। देखिए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही होता है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, है ना। और 1 पास्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कि जब 1 न्यूटन का फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है ना, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया देन प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 पास्कल। क्या कहेंगे, व्हेन यूनिट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया द प्रेशर इज कॉल्ड क्या, 1 पास्कल। ओके, यही इसका डेफिनेशन होगा, व्हेन यूनिट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया द प्रेशर इज कॉल्ड 1 पास्कल। ओके, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया प्रेशर क्या होता है, और जो है इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। हम लोगों ने ये भी जान लिया कि प्रेशर जो होता है वो एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, है ना। इसको मैंने आपको समझा दिया, जैसे नाइफ है, निडल है, नील टेप है, ये सब क्या है, ये सब का एज जो होता है, इसका जो पॉइंट होता है बहुत ही शार्प होता है, तो आसानी से ये पर्च कर सकते हैं आप, दीवार में पर्च करो या फिर आप कपड़े में पर्च करो, बहुत आसानी से पर्च हो जाता है। जबकि अगर आप उसको उल्टे नाइफ से अगर आप काटो कोई सब्जी तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो नाइफ़ के जो जिधर एज जो है पतला है उधर से आप काटोगे तो बहुत तेज़ी से आप सब्ज़ी काट सकते हो। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि उसका एज शार्प है, बहुत कम फोर्स में वो क्या होगा, अच्छा प्रेशर लगाएगा,
ठीक। उसी तरह मैंने स्कूल बैग के बारे में बताया कि आपको अपने स्कूल बैग जब ले जाते हो तो पीठ पे ले जाना, पीठ पे लाद करके ले जाना उसको ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हैंग करके, है ना। अगर आप अपने हाथ से इस तरह से हैंग करके बैग को ले जाते हो ना तो आपको ज़्यादा उससे फोर्स लगाना पड़ेगा, आपका प्रेशर जो होगा उंगली पे ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसी को जब आप अपने बैग को टांग लेते हो अपने पीठ पे तो क्या होता है, प्रेशर कंपैरेटिवली कम लगता है, क्योंकि आपके पीठ का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है ना। उसी तरह से मैंने आपको बताया हायर बिल्डिंग्स के बारे में, मैंने एग्जांपल दिया बुर्ज खलीफा का, जो ऊंची बिल्डिंग है काफ़ी, तो क्या है उसका बेस जो है वो काफ़ी चौड़ा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इसका जो ये है घटता चला जाता है। उसी तरह से जैसे आपने पिरामिड का नाम सुना होगा, मिस्र का पिरामिड, देखिए तो उसका शेप कुछ इस टाइप का है ना, तो क्या है बेस काफ़ी चौड़ा है और ऊपर पॉइंटेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज है ना, भूकंप वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, ठीक। ओके। उसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रक के टायर का, मैंने आपको ट्रैक्टर का भी टायर के बारे में एग्जांपल दिया कि इस सब का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हमने आपको बता दिया ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल को मैंने डिफाइन कर दिया है कि व्हेन यूनिट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया देन प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 पास्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। देखिए प्रेशर जो होता है ना वो बहुत हर चीज़ का प्रॉपर्टी है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। अभी हमने बात किया था सॉलिड के प्रेशर का, अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड के प्रेशर का। तो ये सब एक्टिविटीज़ आपके बुक में अवेलेबल है। देखिए आपको क्या करना है, एक ग्लास फ्लास्क ले लेना है आपको, फ्लास्क नहीं एक कॉलम ले लेना है, ग्लास कॉलम ले लीजिए, और कॉलम के नीचे क्या लगा दीजिए, एक बैलून लगा दीजिए आप। और देखिए इस कॉलम में हमने इतना अमाउंट ऑफ वाटर डाला है और इस कॉलम में थोड़ा वाटर ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे इस ये जो ए वाला जो पार्ट है ना, जो ए वाला जो मेरा फिगर बना हुआ है उसमें क्या है, ये बैलून का साइज़ जो है वो एक्सटेंड किया है, लेकिन उतना एक्सटेंड नहीं किया जितना कि इसमें। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कंपेरेटिवली बी के कंपेयर में कम है, तो इसमें प्रेशर कम लग रहा है, तो बैलून जो होता है वो उतना ज़्यादा आपको ये नहीं करेगा, है ना। ये इसी चीज़ को दिखला रहा था। तो इससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में वाटर जो होता है वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ओके, उसी चीज़ को मैंने एक और एग्जांपल दे करके देखिए दिखलाया है कि एक बड़ा सा बोतल है और बोतल में हमने पानी भर दिया और अलग अलग हाइट पे हमने इसमें छेद कर दिया है। तो आप देखोगे कि नीचे वाला जो आप छेद करोगे ना, उस नीचे वाले पोर से जो अमाउंट ऑफ वाटर का जो डिस्टेंस होगा, मान लो इसको मैं D1 मान लो, इसको D2 मान लो, इसको D3 मान लूँ, तो D1 का वैल्यू ज़्यादा होगा D2 से, और उससे फिर D3 का सबसे कम। मतलब यहाँ पे प्रेशर देखिए कम है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस एरिया में जो प्रेशर है वो कितने वाटर की वजह से है, सिर्फ इतने वाटर की वजह से है। जबकि इस एरिया में जो प्रेशर है वो क्या है, उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा वाटर के प्रेशर से है, और इस एरिया का जो प्रेशर है वो क्या है, उससे भी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो प्रेशर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वाटर भी प्रेशर लगाता है ना। खासकर जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं ना, उनको स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको वाटर के प्रेशर का काफ़ी सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को सूट पहनना पड़ता है स्पेशल टाइप का, जिससे कि वाटर का प्रेशर कंपैरेटिवली उनके ऊपर कम पड़े। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, या एयर के पहले प्रेशर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अगर मान लो आप एक बैलून ले लो और बैलून को में हवा भर दो, और हवा भर दो उसके बाद आप इसको टाइट अप कर दो, तो आप देखोगे क्या, अगर आप इसको छोड़ोगे ना तो देखिएगा हवा इससे बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपना हाथ रखो या कुछ रखोगे तो देखोगे उसका प्रेशर को आप महसूस करोगे, है ना, कि फोर्स एयर जो होता है ना वो फोर्सली बाहर निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, एयर जब बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और फोर्स की वजह से प्रेशर पैदा होगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि एयर भी प्रेशर लगाता है। तो वही मैंने दिया है, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए हमारे ऊपर भी, हमारे अर्थ के ऊपर भी क्या है, हवा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, जैसे अर्थ के ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा का है, लगभग 100 किलोमीटर के रेंज तक में क्या है, एयर है ना। आपको पढ़े होंगे ये इसमें ज्योग्राफी में। तो इस 100 किलोमीटर के रेंज में जो एयर है वो क्या है, आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना। तो वही है प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर ऑन एनी ऑब्जेक्ट।
एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है ना, एनी ऑब्जेक्ट विच अकर ऑन अर्थ, है ना, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट पर एयर जो होता है अपना प्रेशर लगाता है ना, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है रबर सकर्स का। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप देखिएगा बुक में आपके एक आपका प्लेट ले लिया गया और इसके ऊपर एक रबर सकर लगा दिया गया है ऐसे करके, है ना। रबर सकर आपको पता होगा कि एक्चुअली में ये प्लास्टिक का या फिर रबर का सकर होता है, जो कि आप इस तरह से ऐसे कस के उसको ये करते हो ना, तो वो चिपक जाता है किसी चीज़ में, है ना। और वो क्या होगा, ऊपर से एयर का जो प्रेशर होता है, इसके ऊपर देखिए एयर का प्रेशर पड़ना शुरू होता है, तो एयर के प्रेशर की वजह से ये चिपक जाता है। उसी तरह आपको आपके बुक में देखिएगा एक एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाया गया है कि दो बॉल, है ना, दो कटोरे को जोड़ दिया गया एक दूसरे से और इसके बीच की हवा निकाल दी गई और इसको फिर क्या हुआ, बहुत सारे हॉर्स से इसको खींचने का कोशिश किया जा रहा था, तो देखा गया कि ये निकल नहीं रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एयर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया इसके ऊपर। तो बाहर से जब एयर का प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो गया, उसकी वजह से ये जो कटोरा था ना, जो चिपक गया आपस में, इसको फिर इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर है कि दो तरफ से हॉर्स को लगाने पर भी ये जो है सेपरेट नहीं हो पाया, है ना। तो वही चीज़ है। उसी तरह मैंने एक आपके बुक के ही थ्रू मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि अगर कॉलम ऑफ हाइट जो है वो क्या हो, 15 × 15 सेंटीमीटर का हो, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा, है ना। वही चीज़ बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूँ। देखिए क्या है, क्या कहता है, इन गिवन फिगर ऑफ क्यूबॉइड ए बी, देख रहे हो, ए बी जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और बी सी जो आपका है वो कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, और सी एफ देखो इसकी गहराई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ सरफेस बाई ए बी सी डी। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो ए बी सी डी के हिसाब से डाला हुआ है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, है ना, और ये हो गया ए बी सी और डी, ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो देखिए तो ए बी जो है वो कितना है, इसका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और बी सी कितना हो गया, बी सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको सी एफ से मतलब है। सी एफ देखिए, सी एफ कहाँ है भाई, तो डी, ये मेरा हो गया ई एफ जी और एच। ओके, तो देखिए तो आपका जो है क्या दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सी एफ कहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर, ये देखिए सी एफ 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो देखिए तो इसका एरिया निकल जाएगा ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/10 हो जाएगा, है ना। तो एरिया हो जाएगा इसका क्या, 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छा एक चीज़ और करना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर में बदल देना है ना, इसको मीटर में बदल दीजिएगा, तो एरिया आपका हो गया। अब हमको क्या देखना है, इसका वेट कितना है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को हम लोग केजी में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500/1000 मतलब कितना हो गया, 1/2 kg, मतलब ½ kg हो गया ये। अब आसान हो गया आपके लिए। देखिए तो प्रेशर इजिकल टू क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया, और फोर्स इजिकल टू क्या होता है, mg/a। तो आपको क्या करना है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ½ kg मतलब 0.5, और g का वैल्यू 10 ले लेना है आपको, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया का वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आपको बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आखिर आपका प्रेशर का वैल्यू कितना आया है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। जो आपका 8th क्लास का टॉपिक था वो था फोर्स एंड प्रेशर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।